गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का सप्तम पाठक पढ़ने वाले हैं। सप्तम पाठक का नाम है गीतामृतम, है ना, गीतामृतम। बच्चों, इस पाठ का अर्थ भी इसी में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, इसका अर्थ नीचे दिया हुआ है। ये रहा इसका अर्थ। बच्चों, इसका अर्थ दिया हुआ है, इसके बाद भी मैं आप लोगों को और अच्छे से समझा देती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो और पढ़ने में आसानी हो। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं सबसे पहले में क्या दिया हुआ। पहला नंबर है वसांसी जीर्णानि यथा विहाय, है ना, नवानि गृहतानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि सयाति नवानि देहि, है ना, सवाति नवानि देहि। बच्चों, इसका अर्थ देखिए। इसका अर्थ होता है जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को, है ना, जैसे मनुष्य जो है वो पुराने वस्त्र त्याग कर दूसरे नए वस्त्र को क्या कर लेते हैं बच्चों, ग्रहण कर लेते हैं, पहन लेते हैं। जैसे हम पुराना कपड़ा को उतार देते हैं और नया कपड़ा पहन लेते हैं। ठीक है बच्चों, वैसे ही जीवात्मा, है ना, जो आत्मा होती है वो क्या करते हैं बच्चों कि पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त कर लेता है। ठीक है बच्चों, जैसे हम नए कपड़े पहन लेते हैं वैसे ही जो हमारी आत्मा होती है वो पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। ठीक है बच्चों, दूसरा है नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयंता यंतायापो च शोषयति मारुतः, है ना। बोल रहे हैं कि इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं, आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते हैं, है ना। इसको आग नहीं जला सकती है ना। यहाँ पे क्या है, शस्त्राणी मतलब शस्त्र होता है। ठीक है बच्चों, पावका मतलब होता है आग, है ना। दाहती मतलब होता है जलाना, है ना। क्या बोल रहे हैं, आत्मा को क्या शस्त्र काट नहीं सकता है और आग जला नहीं सकता है। इसको जल जो है वो गीला भी नहीं कर सकता है ना। और वायु इसको सुखा नहीं सकता है। मारुतः मतलब होता है वायु। ठीक है बच्चों, मारुतः मतलब होता है वायु, है ना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं वायु इसको सुखा नहीं सकती है। ठीक है, अगला तीसरा नंबर देखते हैं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च च, है ना। तस्मादपि रिहार्येते च त्व शोषि शोषितु शोषितु च मरहसि मरहसी। ठीक है बच्चों, अब इसका अर्थ देखते हैं, है ना। हम किसका अर्थ देख रहे हैं, तीसरे नंबर का, है ना। क्योंकि क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्म हुए की मृत्यु निश्चित है। मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं बच्चों, जो जन्म लेता है उसका मृत्यु होना निश्चित है और मरे हुए का जन्म लेना निश्चित है ना। मतलब बोल रहे हैं कि जो जन्म लेता है उसका मृत्यु निश्चित है और जो मर गया है उसका वापस जन्म लेना भी निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषयों में तू शोक करने के योग्य नहीं है। मतलब बोल रहे हैं कि इन सब से तुमको शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब शोक करने से कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है बच्चों, अब चौथा नंबर का देखते हैं। ठीक है बच्चों, चौथा नंबर में क्या दिया हुआ है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्त्वः कर्मणि, है ना। बोल रहे हैं कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है ना। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं, है ना। मतलब बोल रहे हैं कि आप कर्म कर सकते हैं लेकिन उसका फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है। ठीक है बच्चों, इसलिए तू कर्मों के फल का कारण मत हो, है ना, तथा मेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। बोल रहे हैं इसका सामान्य अर्थ में आप लोग कभी सुने होंगे, बोलते हैं कि तू कर्म कर फल की चिंता मत कर, है ना बच्चों। तो ये वही है। ठीक है, अब देखते हैं पाँचवें नंबर का। पाँचवें नंबर में क्या है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं
धर्मस्य तदात्मनां सृजनाम्यहम्, है ना। बोल रहे हैं कि हे भारत, जब जब धर्म की हानि, है ना, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म में वृद्धि होती है, मतलब अधर्म जब बढ़ता है ना, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप में लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ, है ना। अब बोल रहे हैं कि जब जब धर्म में हानि होती है तब तब मैं अपने साकार रूप में प्रकट हो जाता हूँ। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं छठवें नंबर का। छठवें नंबर में है प्राणाया साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, है ना, धर्म संस्थापनार्थाया संभवामि युगे युगे, है ना, संभवामि युगे युगे। यहाँ पे बोल रहे हैं साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, है ना, क्या बोल रहे हैं, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, है ना। पाप क्यों होता है, कर्म का विनाश करने के लिए और धर्म को अच्छी तरह स्थापित करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ या हुआ करता हूँ, है ना। मतलब वो बोल रहे हैं कि मैं धर्म के लिए क्या करता हूँ, बीच बीच में कई युगों में मैं प्रकट हो जाता हूँ, मतलब आ जाता हूँ, है ना। अगला सातवें नंबर में क्या बोल रहा है, श्रद्धा वालभन्ते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रियः लब्ध्वा परा शांतिम चिरेणाधि गच्छति, है ना। बोल रहे हैं कि जितेंद्रिय, है ना, साधन, है ना, जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होते हैं, है ना। श्रद्धावान ज्ञान को प्राप्त होते हैं, जो सतेंद्र होते हैं, है ना, और जो जितेंद्र होते हैं, है ना, और जो श्रद्धावान होते हैं, वो किसको प्राप्त करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब किए, है ना, बिना विलंब किए तत्काल ही भगवान प्राप्ति रूप का परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब उनको क्या हो जाता है, भगवान प्राप्त हो जाते हैं और उनको शांति मिल जाती है। ठीक है बच्चों, आठवां नंबर है यो माँ पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति तास्याम न प्रणयामि प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति, है ना। बोल रहे हैं जो पुरुष संपूर्ण प्राणियों में, है ना, जो पुरुष संपूर्ण प्राणियों में मुझे देखता है और संपूर्ण प्राणियों को मुझ में देखता है ना। क्या बोल रहे हैं, सब में मुझे देखता है और संपूर्ण प्राणियों में मुझ में देखता है ना। उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, वह मेरे लिए ये अदृश्य नहीं होता है ना। मैं उसके लिए कहने का तात्पर्य यह है यहाँ पे कि मैं उसके लिए न तो दूर होता हूँ और न वो मेरे लिए कभी भी दूर होते हैं, है ना। सामान्य अर्थ में अगर हम इसको समझना चाहें तो न वो मेरे लिए दूर होते हैं और न मैं उनके लिए दूर होता हूँ। ठीक है बच्चों, 9th नंबर में, 9वें नंबर में क्या है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री वीर्जयो भूति ध्रुवो नीतिर्मतिमर्म, है ना। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है ना, योगेश्वर भगवान कौन है, श्री कृष्ण है, और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन है ना, गांडीवधारी अर्जुन है ना, वहाँ पर ऐश्वर्य विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। वहाँ पे क्या क्या है, विजय है ना, ऐश्वर्य है, विभूति है और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है, मतलब ऐसा मेरा मानना है। ठीक है बच्चों, तो ये इसको आपको कंप्लीट करना है अर्थ को, और साथ में शब्दार्थ जो दिया हुआ है उसको भी कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, और नीचे जो अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है, खाली स्थान भरो दिया हुआ है ना, और संधि विग्रह कीजिए, ये सब मैं आप लोगों को आगे लिखवाऊंगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों।